गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज अपना नेक्स्ट लेसन है वो करते हैं और लेसन है आपका डीप वाटर। साधारण अर्थ है गहरा पानी। राइटर हैं आपके विलियम ओ डगलस। ओ ये शॉर्ट फॉर्म है ऑरविल का, विलियम ऑरविल डगलस। आप कह सकते हैं कि ये जो डगलस महोदय हैं ये काफ़ी चीर आयु इन्होंने प्राप्त करी। एक अमेरिकन लेखक हैं और यहाँ जो ये जो डीप वाटर है वो एक ऐसे है, निबंध है, और ये जो ऐसे है वो उनके एक रचना ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। इस पूरे पाठ में वो स्वयं नरेटर हैं, माने कहानी विलियम ओ डगलस से स्वयं आपको सुनाएंगे, ऐसा उन्होंने किया है। यानी आप कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर का वर्णन वो स्वयं कर रहे हैं, विलियम ओ डगलस। तो इस पाठ को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात तो साफ है कि आपको दो चीज़ें इसमें समझनी है। एक, वो अपने जो रीडर्स हैं उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं और इस पाठ की क्या थीम है। देखिए जी, पहले आपको हिंदी में बता देता हूँ इस पाठ का सारांश बिल्कुल सरल शब्दों में, यानी 3 लाइन में आपको बता देता हूँ। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार विलियम ओ डगलस, इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार विलियम ओ डगलस के मन में पानी यानी जल के मन में जल से भय, किस प्रकार विलियम ओ डगलस के मन में जल से भय उत्पन्न होता है, यानी किस प्रकार वो पानी से डरते हैं, डर बैठ जाता है उनके मन में, और तथा किस प्रकार, यानी जब वो डर उनके मन में बैठ जाता है तो किस प्रकार विलियम ओ डगलस यानी विलियम ओ डगलस ने उस भय को, यानी फोबिया ऑफ वाटर को, भय को केवल संकल्प यानी डिटर्मिनेशन के दम पे, संकल्प के बल पर आखिरकार, यानी काफ़ी प्रयत्न करने पड़े उनको, आखिरकार कैसे जीता, यानी किस प्रकार उन्होंने उस डर पे विजय पाई, ये इसमें दिया गया है। ये 3 या 4 लाइन में मैंने आपको हिंदी में बताया। जैसे पोएम की थीम देखते हैं वैसे ही इस ऐसे की, क्योंकि ऐसे जो होते हैं उनकी थीम रहती है, तो इस ऐसे की भी ज़रूर कोई ना कोई थीम होगी। वो थीम क्या है? द थीम ऑफ
the lesson deep water of the lesson deep water is to acquaint। देखो जी, एक्वेंट का अर्थ होता है परिचय कराना। लिख देता हूं, परिचय कराना। द थीम ऑफ द लेसन डीप वाटर इज टू एक्वेंट। इस पाठ की विषय वस्तु यानी थीम क्या है कि लेखक विलियम ऑरविल डगलस यानी विलियम ओ डगलस या शॉर्ट में आप डगलस कहें, वो परिचित कराना चाहते हैं किसको? द रीडर्स यानी पाठक, रीडर्स यानी पाठक, जो उनके पाठक हैं, डेट उनके जो पाठक हैं, डेट क्या परिचित कराना? डेट की इट इज नॉट डेथ बट the fear of death, but the fear of death that scares one and all. We must fight the fear. We must fight the fear. Otherwise it will overpower us। देखिए जी क्या है, बहुत सरल है। आप ये ना समझे कि बहुत मुश्किल कार्य मैंने कर दिया, बता दिया। देखो क्या है, द थीम ऑफ द लेसन यानी इस पाठ की विषय वस्तु इज है टू एक्वेंट, ACQUAINT, कि वो परिचय कराना चाहते हैं द रीडर्स यानी पाठकों का। पाठक कौन? जो इसको पढ़ने वाले हैं उनको। डेट की यानी जो भी इस पाठ को पढ़ेंगे, आपको भी, आप भी पढ़ने वाले हैं तो आपको ही वो क्या चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? डेट की इट इज़ नॉट डेथ, कि मृत्यु नहीं है। स्केयर्स जो डराती है, डराना। वन एंड ऑल यानी किसी एक या सभी व्यक्तियों को डराने वाली मृत्यु नहीं है। तो कौन डराता है फिर? बट द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। मृत्यु नहीं डरा सकती आपको, मृत्यु का भय। मृत्यु आ गई तो आपको शांति मिल गई, शांति की प्राप्ति हो गई। मृत्यु का भय आपको डराता है। वी मस्ट फाइट द फियर, और हमें उस भय से लड़ना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अदरवाइज अन्यथा इट विल ओवर पावर अस। ओवर पावर करते अर्थ काबू पा लेना। वरना क्या होगा कि वो जो भय है, डर जो है, वो आपके ऊपर नियंत्रण बना लेगा। फिर इस पाठ का लेसन यानी ये पाठ हमें क्या शिक्षा देता है? तो 3 लाइन में सीधा सा, द मैसेज कन्वे, कन्वे का अर्थ होता है जी प्रदान करना। द मैसेज कन्वे बाय दिस स्टोरी, इस कहानी के द्वारा जो मैसेज दिया गया है, इज डेट, वो ये है, इट इज नॉट डेथ, फिर वही बात लगभग लिखी गई है, बट द फियर ऑफ डेथ, कि मृत्यु का कोई खौफ नहीं है। मृत्यु का जो भय है वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत खराब है, वो बहुत बुरा है। और वो मृत्यु का भय क्या करता है? क्रिएट्स, पैदा कर देता है, टेरर, आतंक या भय, इन आवर माइंड। मानी मृत्यु कुछ नहीं है। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको शांति प्राप्त होगी, लेकिन मृत्यु का जो भय आपके दिमाग में बैठ गया वही सब कुछ करवाता है। सो डेट फियर
नीड्स टू बी, तो आवश्यकता क्या है कि उस भय को क्या कर दो, शेकन ऑफ, यानी उसे हिला दो, भगा दो, उसे दूर कर दो। और ये होगा कब, ये तब होगा जब आप विल पावर दिखाएंगे, यानी आपकी जो इच्छा शक्ति है, यानी विल टू लीव इज स्ट्रोंगर, will to live is stronger than fear of death, fear of death। will इच्छा शक्ति, टू लिव जीने की, स्ट्रोंगर ज़्यादा मजबूत है, देन ये दो देन होते हैं आप जानते हैं, ये डिग्री दिखा रहा है, और एक देन होता है जिसका अर्थ होता है तब। फियर ऑफ डेथ की मृत्यु का जो भय है उससे मजबूत क्या है, आप जीवित रहने का आपका विल, यानी आपका संकल्प, आपकी इच्छा। तो मैंने बताया कि इस पाठ में ये पूरी कहानी कौन सुनाएगा, डगलस सुनाएगा। और डगलस के मन में जल के प्रति भय पैदा होता है, पानी से डरता है वो, लेकिन बाद में उस डर को वो हरा देता है। ये इसका आप कह सकते हैं कि हिंदी में इसका सारांश है। थीम क्या है, थीम ये है कि इस पाठ के द्वारा विलियम ओ डगलस अपने पाठकों को परिचय कराना चाहते हैं, किससे, कि मृत्यु कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका, आपके लिए मुश्किल क्या है, मृत्यु का जो भय है, यानी असफलता आपका कुछ नहीं कर सकती। आप असफलता के डर से, भय से रुके ना, आप चलें, आगे बढ़ते जाएं। फेलियर्स जो हैं वो आपको डिगा नहीं सकते। हर व्यक्ति को शुरुआत में फेलियर मिलते हैं और बाद में वही व्यक्ति बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त करता है। अब इस पूरे पाठ को, आज इस वीडियो के बाद तो हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, यानी वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे जैसे किताब से पढ़ते हैं। और मैंने इस पूरे पाठ को कुछ की नोट्स, यानी जैसे इंडिगो, लो स्प्रिंग में मैंने आपको बताया, उसके आधार पे मैंने इसको बताया। अब यहाँ एक और बात, आप ये प्रश्न करते हैं कि सर इसको नोट करूँ क्या, कहाँ करूँ? भाई पक्का नोट करना आपको, बाद में आपको क्या करना है, परीक्षा के करीब आपको पूरा पाठ थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा डीप वाटर। यो मैं इसके जो आपको सारांश लिखवा रहा हूँ वही काफ़ी है आपके लिए। दूसरा प्रश्न कि सर कल जो आपने इंडिगो के क्वेश्चन आंसर डाले, उसके लास्ट क्वेश्चन आंसर में ऑन द फेस ऑफ इट के आगे, तो इसलिए आगे ना ऊपर एक प्रश्न का आंसर बचा हुआ है। अब थोड़ा दिमाग इतना आप लगा ले, आप 12th क्लास में हैं और आप इतना भी नहीं देख पा रहे, तो ये सारी चीज़ आपको पता रहती है, वो इसलिए आगे कि ऊपर आंसर बचा हुआ है, वो ऑन द फेस ऑफ इट जब लेसन पढ़ाऊंगा तो उसके पूरे डालने हैं मुझे। तो आप ये बात समझिए, छोटी छोटी बात कि सर ये कहाँ नोट करना है, भाई आपको ये मेन कॉपी में नोट करना है या रफ कॉपी में एक जगह नोट कर लो, ताकि सारे लेसन्स की समरी वहाँ रहे। ये समरी मैं आपके फ़ायदे के लिए करवा रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं है, वरना सीधी बुक लेके और लाइन खोल के और उसको सीधा पढ़ के और उसका हिंदी अर्थ बताना मुझे भी आता है, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि कैसे क्या होता है। लेकिन मैं हर पाठ को इसीलिए 2 बार पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कतें ना हो, आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले, माने किसी भी हाल में आपको नुकसान न हो। चलिए अब शुरुआत करते हैं की नोट्स से। की नोट्स यानी इस पाठ की पूरी क्या कर रहा हूँ मैं, समरी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, समरी कर रहा हूँ। देखना, पहला क्या है, विलियम ओ डगलस, ये खुद इस कहानी में ये पूरी कहानी सुनाएगा, एक बालक बना हुआ है। विलियम ओ डगलस हैड ए डिजायर, उनके मन में एक इच्छा है, किस चीज़ की, टू लर्न, कि वो सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं, स्विमिंग, और स्विमिंग यानी तैरना सीखना चाहते हैं, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही उनके मन में एक इच्छा थी कि वो तैरना सीखना चाहते हैं, ये उनके मन में इच्छा है। अच्छा, इसके आगे क्या होता है फिर, एट द एज
एज ऑफ 3 और 4, माने लगभग जब उनकी आयु 3-4 वर्ष की है, तो वो एक दिन अपने पिता के साथ, क्योंकि अमेरिका के हैं तो वहाँ कैलिफोर्निया एक जगह है, और वहाँ समुद्र के किनारे घूम रहे थे, और अचानक समुद्र की तेज लहर आती है और उनको गिरा देती है। तो क्या होता है, ही वॉज नॉक डाउन, यानी उनको गिरा दिया जाता है, विलियम ओ डगलस को गिरा दिया जाता है, और वो लहर उनके ऊपर से बह जाती है, एंड बरीड, और वो दब जाते हैं कुछ पल के लिए, बाई ए वेव, लहर से दब जाते हैं, एट ए बीच इन कैलिफोर्निया। एक क्षण के लिए ऐसा होता है, उनके पिता हंसते भी हैं, लेकिन उनके मन में पानी की जो ताकत है, बहुत ज़्यादा जो ताकत है, उसका डर उनके मन में बैठ जाता है कि भाई पानी बहुत शक्तिशाली होता है, ऐसा डर उनके मन में बैठ गया। 3 नंबर पॉइंट जो है, ही डेवलप्ड ए ग्रेट अवर्सन टू वाटर, और उनके मन में पानी के प्रति, अवर्सन का अर्थ होता है जी घृणा, पानी के प्रति उनके मन में घृणा पैदा हो जाती है। पानी से वो जितना बचना चाहें उतना बचते हैं, माने डर उनके मन में बैठ गया कि कुछ भी हो जाए पानी से उनको बचना है। चलिए आगे देखें, उसके बाद क्या होता है, एट द एज ऑफ 10 और 11, एट द एज ऑफ 10 और 11 ही डिसाइडेड, वो निर्णय लेते हैं, ही डिसाइडेड टू लर्न, कि वो सीखेंगे, टू स्विम, तैरना सीखेंगे, विद वाटर, चाहे कुछ भी हो जाए, बोले मुझे तैरना सीखना ही है। विद वाटर विंग्स, ये वाटर विंग्स क्या होते हैं, ये रबड़ के पैर मछली की आकृति में नीचे बांध दिए जाते हैं, लेकिन कहाँ बांध दिए जाते हैं देखना, एट द YMCA पुल, वहाँ एक तरण तालाब है, पुल जहाँ स्विमिंग सिखाई जाती है, वहाँ वो ये बांध के सीखना शुरू करते हैं। सिंस, क्योंकि देखो सिंस के 2 मीनिंग है, कल भी मैंने आपको बताया था, चर्चा की थी, यहाँ क्योंकि है। सिंस ये वो प्रीपोजिशन है जो आपको निश्चित समय का भाव दे रहे हैं। सिंस और फॉर के बारे में मेरे ग्रामर वाले आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे, उनमें ये बात मैंने समझा रखी है। सिंस इट वॉज सेफ, क्योंकि वो तरण तालाब बिल्कुल सुरक्षित था। एट द सैलो एंड, सैलो एंड क्या होता है समझाता हूँ। सैलो का अर्थ होता है उभरा हुआ, और एंड का अर्थ होता है शोर, छोर कह सकते हैं। जैसे मान लो ये स्विमिंग पूल है इतना लंबा, तो उसमें ऐसा रहता है कि उसकी जो गहराई होती है वो एकदम से नहीं होती। यहाँ आपको 1 फीट गहरा पानी मिलेगा, फिर आगे 2 फीट, फिर 3 फीट, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट, फिर 6 फीट, ऐसे करते करते ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप तैरना सीखेंगे तो वो जो जल की गहराई है वो और गहरी होती जाएगी। तो ये जो उभरा हुआ है शुरुआत में यहीं सिखाते हैं, तो आप 1 फीट पानी में डूबने वाले हैं नहीं, धीरे धीरे आपको आगे ले जाया जाता है, तो वो काफ़ी सेफ माना गया है। ऐसा विलियम ओ डगलस से मानते हैं, वो काफ़ी सेफ है।